रियल एस्टेट में ना एक बात सब जानते हैं, जमीन मतलब सोना। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी जमीन वो भी मुफ्त में दे दे और पहले से भी ज्यादा अमीर हो जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, बिल्कुल किसी पहेली जैसा। पर यकीन मानिए, अहमदाबाद के वस्त्रपुर में ठीक यही हुआ। ये सवाल ही ऐसा है जो दिमाग को उलझा दे। मतलब कोई अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जमीन, भला क्यों छोड़ेगा, वो भी बिना किसी फायदे के? लेकिन वस्त्रपुर की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सबसे मुश्किल ताले की चाबी सबसे अनोखी जगह पर मिलती है। तो चलिए, फ्लैट्स कार्ड के साथ इस बेहद दिलचस्प मामले की पड़ताल करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अहमदाबाद के एक जाने माने पॉश इलाके वस्त्रपुर से। अब यहाँ क्या था कि दशकों पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज थीं। मतलब इमारतें पुरानी हो चुकी थीं, थोड़ी जर्जर हालत में। लोग तो चाहते थे कि उन्हें नए बेहतर घर मिले, लेकिन वो सब एक ऐसी पहेली में फंसे हुए थे जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका वक्त में ही कहीं ठहर सा गया हो। और इस सारी उलझन की जड़ में था एक बहुत ही सीधा सा सरकारी नियम। नियम ये कहता था कि कोई भी बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बन सकती है जितनी चौड़ी उसके सामने की सड़क हो। अब सोचिए, वस्त्रपुर की सड़कें थी महज 7 से 9 मीटर चौड़ी। इसका सीधा मतलब था रीडेवलपमेंट के तहत ऊंची इमारतें बनाना लीगली इम्पॉसिबल। तो नतीजा क्या हुआ? वही पुरानी कमजोरी इमारतें और उन तंग गलियों में रोज लगने वाला भयंकर ट्रैफिक जाम। मतलब एक क्लासिक डेडलॉक सिचुएशन। तो फिर सवाल ये है कि इस डेडलॉक को तोड़ा तो तोड़ा कैसे गया? और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक ऐसा कमाल का, लीक से हटकर आइडिया सामने आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। ये एक सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जमीन के बदले इमारत की ऊंचाई पाने का सौदा। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इस पूरे सॉल्यूशन की चाबी उसी नियम में छिपी थी जो अब तक सबसे बड़ी रुकावट था, जीडीसीआर यानी जनरल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस। ये नियम बहुत साफ साफ कहता है, सड़क जितनी चौड़ी होगी बिल्डिंग उतनी ही ऊंची बन सकेगी। बस यही वो पॉइंट था जहां किसी ने प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन ढूंढ लिया। जो नियम कल तक एक दीवार की तरह खड़ा था, अब वही एक दरवाजा बनने जा रहा था। तो अब असल सवाल पर आते हैं, ये सौदा आखिर हुआ कैसे? मतलब कैसे सिर्फ एक नियम का इस्तेमाल करके पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल दी गई? चलिए जरा इस कमाल की डील के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, प्रोसेस जितना सिंपल था उतना ही जबरदस्त। सबसे पहले तो वहां की हाउसिंग सोसाइटीज ने मिलकर एक फैसला लिया कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा शहर को देंगे, वो भी अपनी मर्जी से। ठीक है। फिर शहर ने उस जमीन को लेकर सड़कों को 12 मीटर तक चौड़ा कर दिया। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस जमीन के बदले कोई पैसा, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। अब जैसे ही सड़कें चौड़ी हुईं, जीडीसीआर का नियम अपने आप लागू हो गया और सोसाइटियों को ऊंची इमारतें बनाने की परमिशन मिल गई। और नतीजा, उन पुराने टूटे फूटे घरों की जगह अब वो नए, शानदार और कहीं ज्यादा कीमती अपार्टमेंट्स बना सकते थे। कमाल है ना? और हाँ, ये कोई कागजी प्लान नहीं था। हमारी फ्लैट्स कार्ड की पड़ताल में ये बात साफ हुई। राज तिलक अपार्टमेंट्स, तुलसी श्याम अपार्टमेंट्स जैसी कई सोसाइटियों ने आगे बढ़कर बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए इस पहल में हिस्सा लिया। सच में उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब लोग मिलकर कोई हल निकालना चाहें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। अब आते हैं इस पूरी डील के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। शहर को ये जमीन मिली कितने में? 0, 1 रुपए भी नहीं। ये एक पूरी तरह से कैशलेस डील थी और इसी वजह से ये नगर पालिका के लिए पॉसिबल हो पाया। जरा सोचिए, बिना करोड़ों रुपए का मुआवजा दिए शहर की इतनी बड़ी एक समस्या यूं ही सुलझ गई। तो देखिए, वस्त्रपुर की ये कहानी सिर्फ एक इलाके की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये मॉडल, ये तरीका भारत के दूसरे भीड़-भाड़ वाले शहरों के लिए भी रीडेवलपमेंट का एक नया रास्ता, एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? चलिए, इसके असर को जरा और समझते हैं। ये सच में एक विन 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 सिचुएशन थी, हर किसी के लिए फायदा। पहला फायदा वहां के निवासियों को हुआ, उन्हें पुराने घरों के बदले नए, बड़े और ज्यादा कीमत वाले मॉडर्न घर मिले। दूसरा फायदा हुआ शहर को, बिना एक भी पैसा खर्च किए ट्रैफिक और शहरी प्लानिंग की एक बड़ी मुश्किल हल हो गई। और तीसरा फायदा हुआ रियल एस्टेट मार्केट को, क्योंकि एक प्राइम लोकेशन पर नई हाउसिंग सप्लाई खुली जिससे उस एरिया में डेवलपमेंट को और भी ज्यादा रफ्तार मिली।
और यही बात हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर ले आती है। वस्त्रपुर ने तो ये दिखा दिया कि अगर सोच क्रिएटिव हो तो शहर की अटकी हुई समस्याओं को भी सुलझाया जा सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अनोखा आइडिया उन सभी शहरों में भी काम आ सकता है जहां पुरानी इमारतें और तंग सड़कें तरक्की के रास्ते में एक रुकावट बनी हुई हैं। तो अगर ये कहानी आपको भी दिलचस्प और काम की लगी हो तो ऐसी ही और रियल एस्टेट की गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक जरूरी जानकारी, प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी और स्वीकृतियां फ्लैट्सकार्ट के रेरा इंटीग्रेशन और वेरीफाइड डेटा फीड्स के जरिए ली गई हैं।